तो ये है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में जो जंगल और जो जंगली जीव जंतु हैं उनकी देख संभाल हमने कैसे करनी है। कंजर्वेशन ऑफ बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। तो जो जंगली जीव जंतु हैं और जो जंगल के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, जंगली वृक्ष हैं, उनकी जो देखभाल है, कंजर्वेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, इसको हमें क्यों संभालना चाहिए। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो इसमें समझने वाली बात यही है कि अगर हम जंगलों और जंगली जीवों की रक्षा करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, तो हमारा जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सिस्टम है, जिसमें हमारा जल है, हमारी वायु है और हमारी मिट्टी है, जो मृदा है, वो भी हमारी संरक्षित होगी। इट आल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। इससे जो पौधे हैं उनकी जो आनुवंशिकता है वो भी आरक्षित होगी। एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज़, और जो नस्लें हैं अलग अलग जीवों की या पौधों की, वो भी बढ़ेगी। एंड द ब्रीडिंग भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़। तो खेती-बाड़ी में जैसे हम समझते हैं कि खेती-बाड़ी में हम जो हमारी आनुवंशिक चली आ रही क्रॉप्स हैं वही वैरायटीज़, वही किस्में बीजते हैं। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जो मछली पालन है उसमें भी बहुत सारे जीवों का संरक्षण होता है। इन द 1960 एंड 1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड इन नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो जंगलों की सुरक्षा करने वाले संरक्षक जो थे उन्होंने इस बात की डिमांड रखी 1960-70 में कि हमें जंगली जीवों की और फॉरेस्ट की उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो ये जो जंतु संरक्षण का जो कानून था उसको 1972 में लागू किया गया विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो अलग अलग जीवों के जो आवास हैं उनकी रक्षा करना वहाँ पर उसमें अंदर शामिल किया गया एक्ट में। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। तो एक जो प्रोटेक्टेड जो सुरक्षा में लिए जाने वाले जानवरों के लिस्ट भी जारी हुई। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज towards the protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats। तो जो इस बात पर, इस प्रोग्राम में इस बात पर बल दिया गया कि जो बाकी के और ज़्यादा खतरे में जीव हैं उनकी हंटिंग को बैन किया जाए और उनको कानूनी संरक्षण मिले उनके हैबिटेट को। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो इसमें जो जंतुओं के अंगों का जो व्यापार होता है उसको भी बंद किया जाए। सब्सिक्वेंटली सेंटर एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स। बहुत सारी राज्य सरकारों ने, केंद्रीय सरकारों ने बहुत सारी जगह पर नेशनल पार्क बनाए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाइयाँ, अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसा क्षेत्र होता है बहुत बड़ा, 20-30 किलोमीटर का एरिया होता है। यहाँ पर जंगलों और जंतुओं की सुरक्षा के लिए बाड़ वगैरह लगाई जाती है। वहाँ पर किसी को भी वृक्ष काटने और जंगलों जंतुओं का शिकार करने से उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेशल एनिमल्स। खास जानवरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार ने भी बहुत सारी घोषणाएँ की। विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड, जो जानवर जिनको बहुत ज़्यादा खतरा था। द टाइगर, द वन हॉरिफाइड रिनोसोर्स, द कश्मीरी स्टैग और हंजुल। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, एंड एशियाटिक लॉयन एंड अदर। ये सारे जानवर जो इसमें बताए गए हैं उन सभी जानवरों के खतरे को देखते हुए, भांपते हुए उन सभी की इसमें प्रोटेक्शन की गई। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक
buck, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, गोडवान and the snow leopard etc. have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India। तो भारत देश में इन सभी जो जानवर हैं, ब्लैक बक वगैरह है, जिसमें इंडियन बास्टर्ड है, स्नो लेपर्ड है, तो इनको पूरी या लीगल कानूनी प्रोटेक्शन दी गई है। एक हमारा ये प्रोजेक्ट टाइगर है। टाइगर इज़ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फॉनल वेब। फॉनल वेब का मतलब फ्लोरा एंड फौना होता है, तो फ्लोरा जो प्लांट्स होते हैं, फॉनल वेब का मतलब एक जो भोजन लड़ी होती है उसके अंदर ये जो की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है टाइगर। In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from estimated 55,000 at the turn of the century। जब सदी बदली थी, 20वीं सदी 20वीं सदी बदली थी, तब हमारे देश में 55,000 के लगभग टाइगर थे, तो वो 1973 में 1827 रह गए थे। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर नंबरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड। तो व्यापार के लिए उनके अंगों के बेचने के लिए उनका शिकार होता था, चोरी छिपे शिकार होता था, जिसको पोचिंग कहते हैं। श्रिंकिंग हैबिटेट, उनके जो निवास स्थान थे वो छोटे हो गए थे। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, तो उनके जो शिकार किए जाने वाले जानवरों की कमी हो गई थी। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, या इंसानों की जनसंख्या जो बढ़ रही थी, ये सारे उनके लुप्त होने के प्राय कारण थे। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज़ ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, दवाइयाँ जो बनती थी उनके शरीर की हड्डियों से और उनकी चमड़ी जो बेची जाती थी। स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो उनको इन बातों से जो एशियाई कंट्रियों में उनके शरीरों के अंग बिकते थे, जिनकी उनकी गिनती जो कम होती गई। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड्स हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी टाइगर बचते हैं उनके दो तिहाई टाइगर्स को इंडिया और नेपाल अपना आवास देते हैं। दीज टू नेशंस बिकेम प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। तो अवैध व्यापार के लिए और शिकार के लिए ये दो देश थे, ये निशाना बने। तो प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन है जो इसको प्रचारित किया गया है। तो ये दुनिया में वाज लॉन्च्ड 1973 में ये शुरू हुआ था। इनिशियली इट शोड सक्सेस एज द टाइगर पॉपुलेशन वेंट अप टू 4002 इन 1985। तो उसके बाद 4334 इन 1989, बट इन 1993 द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैड ड्रॉप टू 3600। पहले ये जो गिनती इसकी बढ़ती गई 93 में बढ़ती गई, लेकिन फिर 1993 में इनकी गिनती 3600 रह गई। देयर वर 39 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर। भारत में कम से कम 39 टाइगर रिजर्व हैं, जहां पर 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर जगह आरक्षित है। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज ए एफर्ट टू सेव एन endangered species but with the equal importance as a means of preserving biotypes and sizable magnitude। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड में है और सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल है। तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। तो ये जो सारे स्थान हैं, यहाँ पर हम केरला भी है और पेरियार है, असम है, राजस्थान है, ये सभी जो स्थान हैं, ये सभी स्थान जो है कि इसको टाइगर रिजर्व में माने जाते हैं। तो इतना ही हम पढ़ेंगे आज।